सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैथ्स लर्नर। आज जैसे आपका एनडी का पेपर हो रखा है, दिस इज 21 अप्रैल 2019। तो इसके सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वन बाय वन। ओके, बी विथ मी। और ये मैंने सारे जो क्वेश्चंस थे आपके, वेरी सिंपल पेपर आया था आपका, एंड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड इन माय वीडियोस। जिनने देखा होगा उनके लिए बहुत बेनिफिट रहा होगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस? तो आपका एक जीपी बना हुआ आपको क्लियरली दिख रहा है। 25 का ये 5 टाइम्स है, सॉरी -5 टाइम्स, और ये इसका -5 टाइम्स, सो ऑन। ठीक है ना। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म, तो वी हैव टू फाइंड द nth टर्म। तो ये हो जाएगा आपका a r to the power n minus 1। व्हाट इज a here? a is 25 एंड व्हाट इज r? r आपका कितना होगा? 25 -5 हो गया आपका -5 to the power n minus 1। ठीक है ना। और इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं -1 to the whole power n minus 1 into 5 to the power n minus 1। ओके, और -1 to the power n minus 1 को आगे लिख दिया हमने, और 5 की पावर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 to the power n plus 1। ठीक है, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन हमें दिख रहा है? -1 to the power n minus 1, 5 to the power n plus 1। तो D will be correct answer to this question। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज x आपका गिवन है। तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी आपकी, दिस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये आपका जो गिवन रिलेशन है, सेट आपका 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हो गए, और जो R बना है इसके अंदर जो एलिमेंट्स आप दिख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो इसमें 4,4 मिसिंग है। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक आपका है या नहीं? देखिए 1,2 है तो 2,1 इसके अंदर है, 2,3 है तो 3,2, a, b और b, a चल रहा है, तो दैट मीन्स सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव वाली बात करें तो 1,2 इसके अंदर है, और 2 से स्टार्ट होने वाला है, 2,3 है, तो 1,3 इसके अंदर होना चाहिए था, बट इट इज नॉट दियर। तो ये आपका जो ट्रांजिटिव ये नहीं है। तो इसमें आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आर इज ओनली सिमेट्रिक, तो आर इज neither reflexive nor transitive। ठीक है, but symmetric। तो D will be correct answer to this question। Next question, if A equal to, मतलब एक सेट गिवन आपका x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x आपका इंटीजर है, तो इसका जो a का जो एलिमेंट्स होंगे वो केवल 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जब इसको सॉल्व करेंगे x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x क्यूब इक्वल टू 1, तो x आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 हो गए आपके, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो आपके इंटीजर्स है नहीं, तो 1 आपका इसके एलिमेंट केवल 1 हो गया। ठीक है ना। अगर b को सॉल्व करेंगे तो b के जो एलिमेंट्स आएंगे, बी आपका 5 सेट हो जाएगा, क्योंकि इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस तो कोई आएगा नहीं इसका। अगर आप सॉल्व करेंगे, इसमें डी निकाल दिया, अब डी इज लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस नहीं है। दैट मींस व्हाट वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? नल सेट। ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी। तो सिंपल सा आपका वेन डायग्राम से सीधे ही बन रहा है आपका ये। ठीक है, तो ए आपका ये सेट हो गया सपोज, एंड बी इज दिस सेट, ये बी सेट हो गया, और ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी आपका ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, इसमें हम डार्क कर लेते हैं ब्लैक कलर से। ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट हो गया आपका। ठीक है, इसका यूनियन कराना किसका? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है क्या आपका? ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट जो मैं अभी डार्क करूंगा, ये वाला पार्ट, ये आपका ए माइनस बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन करा दिया। और तीसरा यूनियन किसके साथ करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। ठीक है ना, बी माइनस ए, दैट मीन बी माइनस ए वाला पार्ट ये वाला हो गया। तो इन तीनों का यूनियन करके आपका क्या बन रहा है? ए यूनियन बी यूनियन, सॉरी ए यूनियन बी बन गया। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें हम, तो ए और आपका ये आपका बी सेट हो गया, ए बी, और ये दिस इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। सपोज तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ए के साथ यूनियन कराना, इसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट ये होगा। ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन होगा, इट विल बी दिस रेड वाला जो पार्ट है आपका, ए और बी को छोड़ते हुए बाकी पूरा एरिया इनसाइड द यूनिवर्सल सेट। ओके, और इसका हमने यूनियन कराना किसके साथ? ए के साथ। तो ए के साथ जब यूनियन कराएगा तो ए ये वाला पार्ट आ जाएगा, टोटल जितना रेड वाला आपको दिख रहा है इतना हो गया। ठीक है, बट हियर इट इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के बराबर नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। सो ओनली वन इज ट्रू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो ओनली वन इज करेक्ट। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मैट्रिक्स आपका गिवन है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको, 3x3 मैट्रिक्स आपका 3 ऑर्डर का है। तो आप सीधे सीधे 3 2 1 2 4 1 0 0 0, ठीक है, ये आपने किया। तो इसके बाद फर्स्ट और सेकेंड रो को दोबारा रिपीट करा दिया, 1 1 0 सॉरी 2 4 0 2 4 0, ओके, 3 2 0 2 4 0। फिर से कॉलम 1 और कॉलम 2 को रिपीट करा दिया, 3 2 1 3 2, और यहाँ आ जाएगा आपका 2 4 1 2 4, ठीक है ना। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो 4 ये 0, ये भी आपका 0 आ गया। यहाँ से आप जब क्रॉस करके निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू, 2 1 जा 2 -4, तो -2 आ जाएगा ये। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा वीडियो में, तो मैंने इसके लिए बना रखी है। तो ये भी 0 आ गया आपका, ये भी 0 आ गया, और ये आपका 1 2 जा 2 -3 दैट इज -1, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आपका आ जाएगा, ये आपका क्रॉस 0 -0 0 ही आ गया, और 0 -0 0 आ गया, एंड हियर 3 4 जा 12 -4 दैट इज 8। तो आपका सीधे सीधे आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल चुका है, दैट इज 0 0 0, दो रोज तो 0 है, -2 -1 8। तो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये सिंपल सा, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के लिए, तो आपने देखा होगा। तो बहुत सिंपल सा, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, पहले इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 आई तो सिंगुलर हो जाएगी, बट इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आप कितनी आ रही है आपकी -1, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया आपका। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मींस ए स्क्वायर इक्वल टू आई आना चाहिए अगर इनवॉल्यूटरी होगा तो ए स्क्वायर कर लीजिए आप, 0 1 1 0, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 0 1 1 0, ठीक है। व्हाट यू आर गेटिंग हियर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 +1, सॉरी यहाँ 1 ही आ गया आपका डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 + 0 0 आ गया, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 + 0 0 आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आपका 1 आ गया, दैट मींस इट इज इक्वल टू आई। तो ए स्क्वायर किया हमने, आई के बराबर आ रहा है, तो ए स्क्वायर अगर आई के बराबर आ गया तो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो आपका डिटरमिनेंट गिवन हो जाता है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 6 + 11 आया था, मैट्रिक्स का वैल्यू तो किसी नंबर के बराबर होता नहीं, ठीक है। तो इट इज डिटरमिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट होगा वैसे ही। तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा, इसकी डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो x, और आपका आ जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं हम, तो 2 आयोटा स्क्वायर, तो -2 हो गया आपका ये, ठीक है ना। 2 आयोटा स्क्वायर -2 हो जाएगा, और माइनस करने पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसका माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, और आपका y इंटू माइनस आयोटा, दैट मीन्स माइनस आयोटा y, और साथ में आपका -0 हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा +1 इंटू ये आपका 2 आयोटा y, 2 आयोटा y, ठीक है, और -0। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, माइनस आयोटा x प्लस 2x, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस आयोटा स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा आपका साइन, तो 3 + 3y हो जाएगा आपका ये, ठीक है, प्लस 2 आयोटा y, ये बचा आपके पास। तो यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन ले लीजिए आप, सॉरी केवल आयोटा कॉमन ले लीजिए, बहुत है, आयोटा ही कॉमन ले लेते हैं। आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे -x, और वहां क्या बचेगा आपका +2y, ओके। और यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो हो जाएगा 2x + 3y। अब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो रियल पार्ट दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो 2x + 3y, 2x + 3y = 6 हो गया एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा आपका, -x + 2y = 11। इन दोनों को आपने सॉल्व करना, तो इसको सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2x + 4y और +20 = 22, ऐड करने पे ही कट गया, ठीक है। और यहाँ से आपने 7y = 28 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है ना, y = 4 आ गया, तो 4 तो सब दो में आपका फर्स्ट और सेकंड में, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वेशन 1 या 2 में किसमें चलो इसमें रख लेते हैं, तो -x + 4 2 या 8 = 11, तो -x = 3 हो गया, x = -3 आ गया, ठीक है। तो -3, 4, तो a विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कॉमन रूट्स आपने फाइंड करने, तो आप सीधे ऑप्शन से चलिए, आप सीधे डायरेक्टली। तो -1 के लिए चेक कीजिए क्या दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है ना। तो -1 से देखिए सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर ऑड है तो -1 ही बनेगा, और प्लस बीच में -1 की पावर में 2018 है तो +1 बन जाएगा, फिर +1 अलग से, तो ये कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। -1 +1 तो कट गया, दैट मीन्स -1 दोनों का रूट नहीं है, ठीक है। हमने दोनों का रूट फाइंड करना है, तो पहले और दूसरे का, तो दूसरे का नहीं तो पहले से, मतलब ये पहले का हो भी जाएगा,
जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, कॉमन रूट चाहिए हमें। तो -1 तो है नहीं, -1 वाले कौन कौन से ऑप्शन है, फर्स्ट ए और सी, ये दोनों तो ये गलत हो गए। फिर अब 1 के लिए चेक कीजिए, तो 1 के लिए भी आपका होगा नहीं, ठीक है ना, 1 के लिए होगा नहीं, क्योंकि देखिए दूसरी इक्वेशन सीधे सीधे बता रही कि अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 + 1 + 1 बन जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो दूसरा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट मींस बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा डी वाला, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं ओमेगा रख करके, वैसे आपका नहीं भी चेक करेंगे तो आपका सीधे यही आंसर है, ठीक है ना। देख लेते हैं हम, वैसे तसल्ली के लिए चेक कर लीजिए आप, ओमेगा क्यूब प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1, ठीक है ना, ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी 1, और 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा। तो क्यूब रूट के ऊपर तो पूरी वीडियो बना रखी है मैंने, कई सारे हैं आपके, ठीक है। 2 कॉमन लिया, 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है आपका 0, तो 2 × 0 = 0, तो सेटिस्फाई हो रहा है आपका ये। और दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, देखिए आप, ओमेगा की पावर 2017 हो गया, प्लस ओमेगा की पावर 2018 हो गया, +1, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो इसमें इनके डिजिट्स को जोड़िए आप, 7 + 1 8 8 9 10, तो 3 से डिवाइड करने पे 10 को रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ओमेगा की पावर 1 हो गया ये, प्लस, और ये आपका इसको भी जोड़िए, 2018 8 9 10 11 11 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपका 0 के बराबर, दैट मींस सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ओमेगा तो सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे आप ओमेगा स्क्वायर के लिए चेक करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। सो डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम का सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, 20cn + 2 इक्वल टू कितना गिवन है, 20cn - 2। तो आपको मालूम है इन दोनों का जो सम होता है वो 20 के बराबर होगा, तो n + 2 + n - 2 विल बी इक्वल टू 20। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, 2n = 20 आ गया, तो n = 10 आ गया आपका डायरेक्टली। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन द स्ट्रेट लाइन। तो और सिंपल हो गया, 3 पॉइंट कोई भी स्ट्रेट लाइन पे नहीं, एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो 10c2 हो गया, इसका सीधे डायरेक्ट आंसर, आपको सबट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं कुछ भी। तो 10 × 9/2, तो कितना आ गया आपका, 2 5 = 10, 9 5 = 45, तो B is the correct answer to this question. So next question, the equation px² + qx + r = 0 where p q r all are positive, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि p q और r सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, has distinct real roots a and b, मतलब दो अलग अलग रूट्स हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनता है, तो x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा बीटा = 0, ये रूल तो हमें मालूम ही है। तो यहाँ पे इसके रूट्स क्या है, a और b, तो a + b × x आएगा यहाँ पे, प्लस a × b = 0। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि p q और r जो है तीनों पॉजिटिव है, तो x² का कोफिशिएंट भी आपका पॉजिटिव है, और जो आपका x का कोफिशिएंट है q वो भी पॉजिटिव है, और r, तो इसका मतलब दोनों नेगेटिव लेंगे हम। अगर a को नेगेटिव लेंगे और b को नेगेटिव लेंगे तो दोनों आपका, जैसे हमने दोनों को नेगेटिव लिया, -1 और यहाँ ले लिया -2 b की जगह पे, ठीक है, दोनों को नेगेटिव ले लिया है। तो देखिए आप यहाँ पे -1 × -2 ये +2 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका कुछ आएगा नहीं, सीधे पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। तो आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे x² + 3x हो जाएगा प्लस 2 = 0, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है ना। p q r तीनों पॉजिटिव है, p आपका 1 हो गया, q आपका 3 हो गया और r आपका 2 हो गया, ठीक है। तो a <0 b <0, तो सीधे सीधे आपका थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, तो b इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, डायरेक्ट क्वेश्चन आप, पावर सेट आपका सीधे एनसीईआरटी बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन दे रही है, ठीक है ना। तो इसका आप सीधे पहला क्या हो जाएगा 5, और दूसरा स्वयं माने क्या, लैम्डा इंटू लैम्डा कॉमा म्यू, ये सेट के अंदर है, और इसका पूरा सेट, ये तो दो एलिमेंट तो होंगे पावर सेट के अंदर, ठीक है ना, पावर सेट के अंदर। और बाकी क्या हो जाएंगे जो सबसेट बनेंगे, सिंगल आपका लैम्डा बनेगा, एक तो लैम्डा अकेले में, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा जो एलिमेंट है इसका लैम्डा कॉमा यू जो सेट के अंदर है, वो एक और सेट के अंदर आ जाएगा ऐसे। तो ये आपका बेसिक अगर क्लियर है तो सीधे डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो 5 और क्या है लैम्डा कॉमा म्यू जो है आपका सेट के बाहर और एक सेट है,
और चौथे में आपका स्वयं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज पढ़ लेना आपके जो आपके मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की, तो वहां से कई क्वेश्चन आते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, देखिए आप, तो इसमें आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन इट्स इनवर्स इज, इसका इनवर्स क्या होगा। तो कोई किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स स्वयं वही मैट्रिक्स होता है। दैट मींस ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स भी ए ही होगा, तो इट इज इक्वल टू ए। तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। So next question, जैसे आप देखें A is a square matrix of order 3 such that its determinant is 4. Then what is the determinant of is transpose? तो हमें determinant of A हमें given है, that is 4, ठीक है ना। और determinant of A आपका किसके बराबर होता है, determinant of A transpose दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है, मैंने पहले भी की थी प्रॉपर्टीज, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट ऑफ ए दोनों इक्वल होंगे, दैट मींस आपका जो आंसर होगा, डिटरमिनेंट ए की 4 है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो ट्रांसपोज है उसका हो जाएगा 4। तो डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट। तो प्रोग्रामर्स है आपके 6 और टाइपिस्ट हैं 4, ठीक है। और कितनों का रिक्रूट करना है, एन ऑफिस वांट्स टू रिक्रूट 5 पीपल, 5 लोगों का रिक्रूटमेंट करना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन सो एज टू रिक्रूट एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट। तो कम से कम एक टाइपिस्ट तो चाहिए। तो 4C1 इंटू आपका 6C4 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम आपका टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं, 5। तो प्लस 4C2 होगा। तो अगर 2 टाइपिस्ट होंगे तो प्रोग्रामर कितने होंगे, 3 प्लस 4C3 इंटू 6C2, ठीक है ना। और 4C4 प्लस 4C4 इंटू 6C1 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका आ गया टोटल 3 + 2 5, 3 + 2 5 और 4C1 ये आपका आ गया। तो 4C1 इंटू 6C2 लिख देते हैं इसको हम, ठीक है। और 4C2 को 4C2 ही रहने दीजिए आप, और 6C3 को 6C3 रह दीजिए। और 4C3 आपका 4C1 हो गया, 6C2 ही हो गया आपका, ठीक है ना। 4C4 आपका 1 हो गया, 6C1 तो ये आपका 6C1 बच गया, ठीक है ना। ये दोनों सेम, आप देखिए आप, ये और ये दोनों सेम है। तो 2 टाइम्स 4C1 कितना हो जाएगा, 4, और 6C2 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5/2। और आपके पास बचा क्या, 4C2 4 इंटू 3/2, और ये आपका 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 प्लस 6C1 आपका 6 हो गया, ठीक है। तो 3 2 जा 6 सीधे कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। 2 2 जा 4, तो ये आपका यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, ये तो पहला आ गया। प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 और 23 जा 60, 62 जा 120, ठीक है, प्लस 6। तो आप कितना हो जाएगा, 120 प्लस 120 कितना हो गया, 240, 240 प्लस 6 246। तो सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 2x - 3y टू द होल पावर 2। तो यहाँ होल पावर 2 दोनों ब्रैकेट में है, तो दोनों को आप 2x - 3y, ये तो सीधे बनने वाला, डायरेक्ट बनने वाला क्वेश्चन है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं इसमें। 3y का टोटल ये बाहर आ जाएगा आपका स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर बाहर आ गया, और होल स्क्वायर में आपके 2 है, और ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9y स्क्वायर टू दी होल पावर बन जाएगा आपका 4। तो इसकी n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इससे एक ज्यादा होगा, तो 4 + 1 5। तो सीधे सीधे आपका आ गया B इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ p + qth एंड p - qth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू। तो p + qth टर्म यहाँ से भी a आ गया, और ये जो आपका ए, चलो सीधे लिख देते, a + p + q - 1 इंटू डी आपका आ गया p + q टर्म, ठीक है। और a + p - q - 1 इंटू डी आ गया आपका q टर्म। इन दोनों का सम किया हमने, सम किया तो आपका a + a कितना हो गया, 2a, और d कॉमन ले लीजिए आप, d कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, p - q - 1 प्लस p - q - 1, सॉरी p + q है पहले वाले में, p + q - 1 और p - q - 1, और बाद में आपका d आ गया। तो q से q कट गया यहाँ पे, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 2a + 2p - 2 इंटू डी। 2 कॉमन ले लेंगे हम सब में से, तो क्या बचेगा आपके पास, a + p - 1 इंटू डी। तो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका 2 टाइम्स ये आपका जगह p8 टर्म, a p 2 टाइम्स p8 टर्म, तो ट्वाइस द pth टर्म। तो c वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन, तो c इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।